हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और कल मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला था, लेकिन कुछ इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से मैं इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं बना सका। और आज आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहा हूं। बच्चों का पेपर होने वाला है, बच्चे बहुत ही ध्यान से देखें। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। एक सर्किल जिसके बाहरी दो टेंजेंट लाइन है और दोनों इक्वल है। अब इसको आप प्रूव करके दिखाइए। सीबीएसई बोर्ड 2007, 8, कंपार्ट 2009, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 18 और भी सन में आया है। एकदम बेहतरीन टॉपम टॉप क्वेश्चन, पेपर में फंसने का फुल चांस, इसलिए बहुत ध्यान से बहुत कायदे समझिए इसको। अब यहां पहले हम एक सर्किल बना लेंगे। ये हो गया आपका सर्किल। अब ये सर्किल में दो टेंजेंट लाइन हो गई। एक आपकी ये हो गई टेंजेंट लाइन, छू के जाए, सर्किल को छू के जाए, ए पी, यहां आपका पी हो गया। और फिर एक टेंजेंट लाइन ये हो गई आपकी, ये आपकी क्यू हो गई। ये आपका हो गया सेंटर, सेंटर से ये हो गई रेडियस, ओ पी इक्वल है, ये रेडियस ओ क्यू, ये आपका सेंटर ओ है, ये सेंटर से ये रेडियस ओ पी इक्वल होगी ओ क्यू के। ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब ओ पी ये भी 90 डिग्री का एंगल, ओ क्यू ये भी 90 डिग्री का एंगल। और ओ से ए को मिला लिया, क्या किया, ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या राइट करेंगे, ओ पी रेडियस, ओ क्यू रेडियस और ए ओ जो ज्वाइन किया है। अब यहां क्या लिखेंगे, पहले प्रूफ, टू प्रूफ। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, क्या प्रूफ करना है, दो इक्वल टेंजेंट, मतलब कि जो सर्किल को छू के जाए, दोनों लाइन बराबर हैं, तो ए पी इक्वल बताना है ए क्यू पी, ए क्यू के। ए पी इक्वल है आपका ए क्यू के। अब ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले आप कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ पी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ पी ओ क्यू। क्या ज्वाइन किया, ओ ए ज्वाइन किया, ओ पी ज्वाइन किया, ओ क्यू ज्वाइन किया। ये तीनों लाइन हमने क्या किया, ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्शन में आप लिख दीजिएगा। अब यहां क्या लिखा जाएगा, प्रूफ। क्या प्रूफ, प्रूफ मैं इधर कर दे रहा हूं, इतने में एडजस्ट हो जाएगा। अब प्रूफ में क्या करेंगे हम, प्रूफ में देखिए क्या है आपका, क्या प्रूफ करना है, ए पी इक्वल है ए क्यू के। क्या प्रूफ करके दिखाना है, ए पी इक्वल है ए क्यू के। पहले आप लिखिए ए पी इज टेंजेंट ए पी इज टेंजेंट लाइन एट पी, ए पी इज टेंजेंट लाइन एट पी, ओ पी इस रेडियस थ्रू पी। अब क्या कह रहा है, ए पी एक टेंजेंट लाइन है एट पी पर, ओ पी क्या है, रेडियस है जो काहे से पास करके जा रही है, पी से। ओ पी आपकी क्या है, ओ पी एक रेडियस है, ओ पी एक रेडियस है, किस चीज से पास करके जा रही है, ए पी से। ए पी टेंजेंट से, किससे, ए पी टेंजेंट से। अब यहां जो है ओ पी परपेंडिकुलर है ए पी पे, ओ पी जो है आपका परपेंडिकुलर है ए पी पे। तो सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली। इसलिए जब ओ पी परपेंडिकुलर है ए पी पर, तो ओ क्यू भी परपेंडिकुलर होगा ए क्यू पे। तो ओ क्यू भी परपेंडिकुलर होगा किस पे, आपका ए क्यू पे। अब दो ट्राइंगल ले लीजिए, एक ट्राइंगल ओ पी ए इन राइट ट्राइंगल, क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सेमी सर्किल है, राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ पी ए ओ क्यू ए एंड ट्राइंगल ओ क्यू ए। ओ पी ए इधर से, ओ क्यू ए इधर से। अब इसमें जो है तीन केस देखते हैं, 2 केस देखते हैं, उसके हिसाब से हम प्रूफ करते हैं।
अब यहाँ OPA और OQA में पहला मुद्दा क्लियर है आपके सामने। OP इक्वल है OQ के, क्या लिख लिया? OP इक्वल है OQ के, सेम रेडियस। OP OQ के इक्वल है, क्या हो गया? सेम रेडियस। अब अगले मुद्दे पे आ जाएगी। OP इक्वल है OQ के, रेडियस सेम है। OA क्या है? दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। OA इसमें भी, OA इसमें भी, तो OA क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब आपका दूसरा केस, अब एक जो है आपका एंगल OPA इक्वल है, OPA एंगल OPA इक्वल है OQA के, OQA के कितने डिग्री का? इच 90 डिग्री। अब हो गया 3 केस, हो गया प्रूफ क्वेश्चन, आंसर आ गया वेरी इजी। पहले रेडियस दिखाया, फिर कॉमन लाइन दिखाई AO, फिर उसके बाद एंगल OPA OQA। कौन सा रूल लगा? बाई राइट हैंड साइड, बाई राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस, बाई राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस। तो ट्रायंगल OPA आपका क्या हो गया? ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल OQA के, ट्रायंगल OQA के आपका क्या हो गया? ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल OQA के। तो CPCT रूल से जब ये इक्वल इसके, ये कॉमन, तो ये साइड भी इक्वल होगी, दोनों की शक्ल एक हो गई। हाथ हाथ इक्वल, पैर पैर इक्वल, तो मुंह मुंह भी इक्वल होगा। तो AP इक्वल हो जाएगा AQ के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतारिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। sin 2a + b ब्रैकेट में √3/2 एंड cos a + 4b = 0। a से बड़ा है b एंड 0 से ग्रेटर देन है a + 4b से ग्रेटर देन है 90। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a की वैल्यू बताना है, b की वैल्यू बताना है। CBSE बोर्ड 2018 में आ चुका है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का एक क्वेश्चन नंबर बदल के आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, पूरी चांस है आने का इस बार। अब यहाँ पहले मुद्दे पे आ जाइए। sin a + 2b = √3/2। a और b की वैल्यू पूछा है। अब sin a + b ब्रैकेट में इक्वल √3/2, sin a + 2b √3/2। साइन कितने की वैल्यू? 60 डिग्री। यहां साइन 60 रख दिया, 60 से 60 को कैंसिल कर दिया। a + 2b इक्वल कितना आ गया? 60 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई। उसके बाद आ जाएगी मुद्दे पर, सेकंड इक्वेशन, cos a + 4b = 0 डिग्री। अब cos a + 4b = 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू, cos 90 डिग्री की वैल्यू। अब 0 जो है कितने डिग्री की वैल्यू है? cos 90 डिग्री की। यहां क्यों cos लिया? इसलिए इधर cos है, अगर इधर sin होता तो sin लेते। अब cos a + 4b = 0, 0 है, cos 90 डिग्री की वैल्यू, cos से cos कैंसिल, a + 4b कितना आ गया? 90 डिग्री। ये इक्वेशन आपकी बन गई सेकंड। अब कौन बड़ा कौन छोटा? 4b बड़ा, 2b छोटा, 90 बड़ा, 60 छोटा। तो पहले बड़ा ऊपर राइट कर लीजिए और छोटा नीचे राइट कर लीजिए। a + 2b = 60 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन नीचे आ गई। ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर लीजिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, एलिमिनेशन मेथड, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। प्लस है तो क्या बनेगा? माइनस। प्लस है यहाँ छुपा, प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस छुपा है माइनस, यहाँ प्लस छुपा है माइनस। जब कुछ ना रहे तो प्लस छुपा माना जाता है। ए से ये कैंसिल हो गया, 4b में से 2b जाएगा, कितना आ जाएगा? 2b। 90 में से 60 जाएगा, कितना आ जाएगा? 30। अब यहाँ जो है 30 डिग्री आपका। अब b = 30/2, 2 से 30 में डिवाइड किया, b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में दोनों में रखिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन
फर्स्ट में रख दिया जाए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, a प्लस 2b इक्वल कितना है 60 डिग्री। अब a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आई है 15 आपकी इक्वल 60 डिग्री। 15 टू जा कितना आ गया 30 इक्वल 60 डिग्री। अब a इक्वल 60 डिग्री, ये 30 इधर चला गया, 60 में से 30 जाएगा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई 30, b की वैल्यू कितनी आ गई 15। a की वैल्यू 30 डिग्री, b की वैल्यू 15 डिग्री। आंसर आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतारिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। सॉल्व फॉर x एंड y की वैल्यू। x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। 0.4x माइनस 1.5y इक्वल 6.5 फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी 0.3x प्लस 0.2y इक्वल 9 0 इक्वल 0.9 सेकंड इक्वेशन। सीबीएसई बोर्ड 2000, 2004 कंपार्ट, 2005 और भी सन में आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ जो है पहला मुद्दा 0.4x माइनस 1.5y इक्वल 6.5 पे फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 0.3x 0.2y और 0.9 सेकंड इक्वेशन हो गई। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग इच इक्वेशन। इच इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाई 10, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इच इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाई 10, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इच इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाई 10, 10 से दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। अब 10 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर लिया, 10 से इसमें भी। 10 इंटू 0.4x, 10 इंटू 1.5y, 6.5 इंटू 10। फिर उसके बाद जो ये आपका फर्स्ट है। अब यहाँ पॉइंट कैंसिल किया 10 आ गया, यहाँ पॉइंट कैंसिल किया 10, पॉइंट के बाद एक नंबर ऊपर कैंसिल हुआ 10, पॉइंट के बाद एक नंबर कैंसिल हुआ 10, यहाँ भी 10 आ गया। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। 4x माइनस 15y इक्वल 65, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड में भी इसी तरह मल्टीप्लाई, 0.3x मल्टीप्लाई 10, 0.2y मल्टीप्लाई 10, 0.9 इंटू 10, मतलब सब में, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का और इसमें भी 10 का। पॉइंट के बाद एक नंबर कैंसिल हुआ 10, पॉइंट के बाद एक नंबर कैंसिल हुआ 10, पॉइंट के बाद एक नंबर कैंसिल हुआ 10, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल। 3x प्लस 2y इक्वल क्या हो गया 9 हो गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, 4x माइनस 15y इक्वल 65, यहां राइट कर लेते हैं। 4x जगह बना के चलेंगे, इसी में कवर करेंगे। 4x माइनस 15y इक्वल 65 फर्स्ट इक्वेशन, और 3x प्लस 2y इक्वल 9 सेकंड इक्वेशन। अब बेहतरीन तरीका, इक्वेशन मिल नहीं रही है, ये 2y ये 15y ये 3x ये 4x ये 9 है 65। अब मामला ये हो गया कि ये तो नंबर ही नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, एक मुद्दा याद रखिए, नीचे वाले y का ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाले y का नीचे मल्टीप्लाई। मतलब नीचे वाले 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई, तो 2 का 4 में किया कितना आ गया 8x, 2 का 15 में किया कितना आ गया 30y, 2 का 65 में किया कितना आ गया 130। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। नीचे वाले y का जो नंबर है 2 का, इसमें 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 तीनों में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का नीचे में, तीनों में। अब 15 का 3 में किया कितना आ गया 45y, 15 का 2 में किया कितना आ गया 30y, 15 का 9 में किया कितना आ गया 135, 15 9 जा 135। अब ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए। मिल गया -30 प्लस 30, प्लस है माइनस है, आन एडिंग कर लीजिए। आन एडिंग क्या करने पर, जोड़ने पर। माइनस माइनस रहता, अगर प्लस प्लस रहता तो आन सब्ट्रैक्टिंग करते। अब यहाँ -30 प्लस 30 कैंसिल हो गया, 8 और 45 जुड़ गया, कितना आ गया 53x आ गया। 130 और 135 जुट गया, कितना आ गया 265 आ गया।
अब x इक्वल 265/53, ये 53 से इसमें क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब 53 से 265 में डिवाइड करिए, 53 5 5 3 जब 15 के 5 कैरी आया 1, 5 5 द 25 और 126, कितनी बार में कैंसिल हुआ, 5 बार में। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, आसान में रह रहा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, 3x + 2y इक्वल कितना इक्वल कितना है, 9। 3 × x की जहां 5 आ गया, 2y इक्वल 9, 3 5 द 15 + 2y इक्वल 9, या 2y इक्वल 9। ये 15 इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। 9 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। -6 2 से 6 में डिवाइड कर दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। आंसर आपका आ गया, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 और y की वैल्यू -3। नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स ax² - 6x -6 ब्रैकेट में इस 4, मतलब प्रोडक्ट जो है आपका क्या है, 4 है, ध्यान रखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ए की वैल्यू पूछ लिया है, किसकी वैल्यू पूछा है, ए की वैल्यू। पहले पोलिनोमियल लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल कितना है आपका, ax² - 6x -6। अब यहाँ ax² किस फॉर्म में लिखने पे, ax² + bx + c के फॉर्म में b बना लिया जाए। ax² + bx + c के फॉर्म में इसको राइट करने पर a की जहाँ पे a है, b की जहाँ पे क्या है, -6, c की जहाँ पे भी क्या है, -6। a की प्लेस पे a, b की प्लेस पे -6, c की प्लेस पे -6। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ax² - 6x -6 इज 4, मतलब प्रोडक्ट 4 है। अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया, अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट हो गया। कितना है, अल्फा डॉट बीटा 4 है, तो अल्फा डॉट बीटा का फार्मूला अल्फा डॉट बीटा का फार्मूला C/A क्या होगा, C/A। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, C की वैल्यू कितनी है, -6। ए की वैल्यू निकालना है, ए का 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल -6, या ए इक्वल -6। ये 4 से इसमें क्या किया, डिवाइड किया, 2 2 = 4, 2 3 = 6। ए की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। आंसर आ गया आपका। ये 4 से 6 में डिवाइड किया, कितना आ गया, 4, 2 2 = 4, 2 3 = 6। आपका क्या आंसर आया, ए की वैल्यू -3/2। उतारिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड 2009, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार फंसने का चांस है। इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट क्या है P(x4), अगला पॉइंट Q क्या है 9 10, इन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आपकी क्या है, डिस्टेंस PQ कितनी है आपकी 10 है। कितनी है डिस्टेंस आपकी PQ कितनी है 10। अब डिस्टेंस PQ का फार्मूला क्या होगा, √, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2। P की जो वैल्यू है x1 y1, Q की वैल्यू x2 y2। अब यहाँ डिस्टेंस का फार्मूला PQ x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब PQ की जहाँ पे क्या रख दिया, 10 रख दिया, √, x2 की वैल्यू आपकी क्या है 9, x1 की वैल्यू क्या है -x, y2 की वैल्यू क्या है आपकी 10, y1 की वैल्यू क्या है 4। अब यहाँ जो है 10 उतार लेंगे, √9 - x का होल स्क्वायर, 10 में से 4 गया, क्या आ गया 6 का स्क्वायर, √, हटेगा 10 पे स्क्वायर लगेगा, √, जब हटा तो 10 पे क्या लगा, स्क्वायर लगा, √, हट गया, 9 - x का स्क्वायर
और 6 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ 10 का स्क्वायर, ये प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल के इधर तराजू के इधर क्या बन गया, माइनस बन गया। अब यहाँ 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, अब 9 माइनस एक्स, अब 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, 10 10 जा 100, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो है 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, 100 में से 36 जाएगा, कितना आ जाएगा, 64। अब 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, 64 को भी तोड़ लिया जाए, स्क्वायर बना लिया जाए, 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, कितना आ गया, 8 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 9 माइनस एक्स इक्वल क्या आ गया, 8 आ गया, माइनस एक्स इक्वल 8, ये प्लस 9 इधर जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस एक्स, 8 में से 9 गया माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, तो इसमें 2 वैल्यू आएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आंसर क्या आ गया आपका, 1। इसको नोट करिए और सैयद कोचिंग को सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए और जुटिए, और इससे बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहा हूँ। इसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट वीडियो, स्पेशल इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से मन लगा के पढ़िए और मेरे साथ जुड़िए और बढ़िया से बढ़िया नंबर पाइए।